किसी ने सच ही कहा है, आप कितने भी मायूस क्यों ना हो, लेकिन जब दोस्त साथ में हो ना तो हर गम खुशी में बदल जाता है। और वही मेरे साथ भी था। हम दोनों जा रहे थे वीडियो शूट करने के लिए और बहुत ज्यादा खुश थे। आज जाने वाले थे हम लोग तालाब की तरफ, जो कि हमारे गांव के थोड़े ही करीब था। किसी ने सच ही कहा है कि असली सुकून तो गाँव में ही है। जब बच्चों को खेलता हुआ देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को खेलता हुआ देखती हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है मुझे फिर से। हाय वो क्या दिन थे बचपन के यार, काश वो टाइम वापिस आ पाता। पर वो तो टाइम चला गया यार, जो जी लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। बचपन तो बचपन ही होता है यार। एक टाइम था जब मैं भी अपने पापा की इस तरीके से हेल्प किया करती थी। ये मेरे गांव की सड़क थी जो मेरे घर के बिल्कुल ही पास है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस सड़क को क्रॉस करके जाती हूँ वीडियो शूट करने के लिए। और आज मैं अपनी मुट्टो के साथ जा रही थी और बहुत ही एंजॉय करते हुए जा रही थी। आज तो जैसे मेरे होठों से हंसी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ज्यादा हंस रही थी मैं आज उसके साथ। यहाँ पे ये लाइन याद आ रही थी मुझे कि हर एक दोस्त कमीना होता है। दोस्तों मेरे गाँव में एक तालाब है जो मेरे गांव में 4 चांद लगा देता है और ये मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छा बना देता है। और ये सौम्या लेके आई थी अमरूद, जो ये खाती हुई जा रही थी क्योंकि स्कूल से आगे इसने कुछ खाया नहीं था। ये खाने में लगी थी अमरूद और साथ में खुशी को भी दे रही थी। खुशी बोली थी तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। तो दोस्तों ये रास्ते में पड़ता है एक छोटा सा फूल का बगीचा जो रोड पर ही है और हम लोग इधर से ही गुजरते हुए जाते हैं। बहुत आनंद आता है फूलों को देखकर। ये देखिए रेड कलर का गुड़हल का फूल भी लगा हुआ है। और सोमू तो खाते हुए एंजॉय करते हुए जा रही थी अमरूद को। और ये खुशी के मुंह में भी आ गया पानी और सौम्या ने खुशी को भी दे दिया खाने के लिए अमरूद। दोस्तों वैसे अमरूद खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अमरूद। तो खुशी ने अपना अमरूद मुझसे भी शेयर किया और मुझे भी थोड़ा सा खिलाया। और फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे अपने टारगेट की तरफ। ये था हमारे गांव का प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ पे जो कुछ भी मांगो मन्नत पूरी होती है। तो हनुमान मंदिर क्रॉस करने के बाद एक आता है छोटा सा बगीचा जो बिल्कुल जंगल टाइप का है। और इसी बगीचे में एक छोटा सा कुआं जिसमें ठंडा पानी रहता है हमेशा। तो इस कुएं का पानी हम लोग खेतों में सिंचाई के लिए भी यूज करते हैं। हमारी तरफ आलू की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है और इधर आलू ही बोए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग आलू के खेत को आलू की बुवाई के लिए रेडी करते हैं। मेरा भारत महान है, ये लाइन बहुत प्यारी है और इसी तरीके से प्यारा है मेरा भारत, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मिलके रहते हैं, मिलके हर एक काम करते हैं। बकरियों को चराने से लेकर हर एक काम मिलके करते हैं यार। एक पेड़ काटो 4 पेड़ लगाओ। तो ये बाबा अपनी बकरियों के लिए कुछ खाना लेके जा रहे थे क्योंकि बकरियों को पत्ते खाना बहुत पसंद होता है। वैसे बाबा पेड़ की कटाई नहीं कर रहे थे, बस छटाई कर रहे थे ताकि गर्मियों तक इस पेड़ पे पत्ते अच्छे तरीके से उगाएं और हम लोगों को अच्छी तरीके से छाया मिल सके। पास में ही तालाब में बहुत सारी मछलियाँ ढली हुई जिन्हें पकड़ने का काम एक छोटा सा बच्चा कर रहा है। मैंने उसे डांटा भी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, उन्हें भी जीने दो, उन्हें भी हक है जीने। मैं जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानती हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन। और साथ ही इस तालाब में उगी हुई थी नारी। नारी मतलब एक खाने की चीज होती है, मतलब सब्जी में इसका यूज किया जाता है। लोग बहुत अच्छी तरीके से चाव से खाते हैं। और ये टोटली पानी में ही उगती है, पानी में ही मर जाती है। और इसी के साथ मैं ढूंढ रही थी लोकेशन वीडियो शूट के लिए और ये लोकेशन सबसे बेस्ट था, लेकिन ये पेड़ सूख चुका था जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ दोस्तों। और अब मैं बढ़ने लगी थी आगे क्योंकि मुझे वो लोकेशन पसंद तो आई थी, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट। फिर मैंने सोचा क्यों ना और आगे जाया जाए और दूसरी लोकेशन चुनी जाए। पास में ही एक अंकल अपनी भैंसों के लिए चारा काट रहे थे और इन्हें देखकर मुझे अपने पापा की याद आ गई क्योंकि मेरे पापा भी इसी तरीके से गाय भैंसों के लिए चारा लेने जाते हैं। और दोस्तों इसे बोलते हैं हमारी भाषा में पानी वाला फूल यानी कि अकहुआ। ये भी हल्के पानी में ही उगता है। मैंने और खुशी ने इसका फूल तोड़ा खुशबू सूंघने के लिए। मुझे नहीं पता था कि इसमें किस तरीके की खुशबू आती है। मुझे नहीं पता था कि इस फूल में इतनी गंदी भी बदबू आती है। मेरा मुंह तो जैसे उल्टी उल्टी हो रहा था, मतलब करेले जैसा, करेला खा लिया वैसा हो रहा था। और हमारी तरफ गन्ने की खेती अधिक मात्रा में तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा होती है, थोड़ी कम मात्रा में होती है। तो गन्ने के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही मतलब नुकीले होते हैं। कहना चाहिए कि अगर इस पे हाथ रख दो, मेरी भाषा में हाथ चिर जाएगा, हाथ में खून निकल आएगा। तो दोस्तों गन्ने की वैरायटी हर तरीके की होती है। पतला भी गन्ना होता है, एक मोटा भी गन्ना। और जहाँ मैं खड़ी थी वो खेत पतले गन्ने का ही था, ये बहुत मीठा होता है। और इसके बाद हम दोनों चल दिए फिर से दूसरी लोकेशन पे। और कुछ दूरी पर 2 महिलाएं एक साथ में थी जो इस बढ़ती सर्दी के लिए कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी जो इन्हें सर्दियों में जलाने के काम आने वाली थी। और हम दोनों लगे थे अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने में। ये खेल शायद आप लोगों ने भी खेला होगा।
एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और मैं ये खेल खेल के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो सौम्या ने बोला कि आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ही कुछ देखती हूँ कि लोकेशन किधर का ठीक रहेगा, इधर का ठीक रहेगा कि उधर का ठीक रहेगा। और साथ ही कुछ देर में कुछ मोर निकले इस गन्ने की उखाड़ी से, जो बहुत प्यारे लग रहे थे, जो अपनी मम्मी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक मोर तो डांस भी कर रहा था बड़ी खुशी से, पता नहीं इसको क्या हो गया। मौसम इतना गार्डन था तो डांस तो बनता ही था यार, ये कितना अच्छा नाच रहा था। इसकी मम्मी ने तो इसे बड़ा अच्छा डांस सिखाया है, काश मेरी मम्मी भी डांस सिखाती मुझे, और मेरी मम्मी को तो आता ही नहीं है। हाँ कोई ना, मुझे भी कहाँ आता है, मैं भी ऐसे ही काम चला लेती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा नजारा किसे देखने को नसीब होगा। ये सब प्राकृतिक है। अब टाइम बहुत हो चुका था और अब हम लोग लौट रहे थे घर की तरफ, वीडियो भी शूट कर लिए थे और सब कुछ काम हो गया था। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं, अब हो गया जाने का मेरा टाइम। जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जाके YouTube पे। ओके बाय, टेक केयर।